नमस्कार दोस्तों, अब हम देखने लगे हैं सतलुज रिवर का ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट आती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, और ये जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है ना, ये ना तिब्बत के साथ बॉर्डर बनाती है। जो बॉर्डर बनाती है इसको हम बोलते हैं जस्कर रेंज। तो ये है हमारी जस्कर रेंज, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तिब्बतन हिमालयस का पार्ट है, डन ना। और इसके ऊपर जो पास है उसको बोलते हैं हम शिपकीला पास। तो जो हमारी सतलुज रिवर है वो क्या करती है, मानसरोवर के साथ एक और लेक है ना, ये मैं यहां पे इसलिए बता रहा हूं, ये है प्लेस। मानसरोवर के साथ एक और लेक है रक्कशताल लेक। ठीक है, वहां से ओरिजिनेट होती है हमारी सतलुज रिवर, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। और ये जो पास आता है इसको हम बोलते हैं शिपकीला पास। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जब ये एंटर करती है तो कौन से पास से गुजरती है, शिपकीला पास। अब आपको पता है यहाँ पे लोगों की भी एंट्री अभी कर दी है, अलाउ कर दी है अभी कुछ ही दिन से ना, कि आप जा सकते हैं शिपकीला पास की ओर। पहले ये बंद था। ठीक है, ये मैंने न्यूज में अभी सुना था। इसके बाद शिपकीला पास में एंटर होगी जस्कर, ट्रांस हिमालयास, तिब्बतन हिमालयास, बॉर्डर बिटवीन किन्नौर हिमाचल प्रदेश यानी इंडिया, किन्नौर हिमाचल प्रदेश का तिब्बत के साथ, TIBET, तिब्बत के साथ बॉर्डर। अब यहां से एंटर होगी हमारी सतलुज रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर जब एंटर होती है तब ये क्या करेगी, आपकी जो विलेज आएगा इसको हम बोलेंगे नामगिया। ये जो विलेज है नामगिया है, ये याद रखना है। इसके बाद सतलुज आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आगे जाएगी, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बाद ये एंटर कर जाएगी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब हम किन्नौर को थोड़ा पढ़ते हैं। डन। जैसे ही हम जाएंगे ना, ये सतलुज की डायरेक्शन में जाएंगे, ये हमारी सतलुज की डायरेक्शन है। डन। तो एक और जगह आएगी जिसको हम बोलेंगे खाब। एक जगह आएगी जिसको बोलेंगे हम खाब, या इसको हम बोल देते हैं खाब संगम। खाब संगम इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे जो रिवर आती है इसको बोलते हैं हम स्पीति रिवर। तो यहां से जो रिवर निकलती है इसको बोलते हैं हम स्पीति रिवर। तो आपके लाहौल से एंटर होती है आपकी स्पीति रिवर, जो कि आपकी खाब में कहां मिलती है, सतलुज रिवर में मिल जाती है स्पीति रिवर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा स्पीति रिवर के बारे में बता देता हूं। स्पीति रिवर के बारे में जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा लाहौल स्पीति के बारे में। देखिए, ये है हमारा लाहौल का पार्ट, ये है हमारा स्पीति का पार्ट, और इनके बीच में क्या आता है, इनको जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं कुंजुम पास या कुंजुम रेंजिस। इन दोनों के बीच में आते हैं कुंजुम पास या कुंजुम रेंजिस, जहां से ओरिजिनेट होती है कौन सी, हमारी स्पीति रिवर। तो हम बोलते हैं कुंजुम रेंजेस से ही ओरिजिनेट होती है हमारी स्पीति रिवर। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा था, हमने देखा ये आई है हमारी सतलुज रिवर। ठीक है, तो एक पॉइंट आया था हमारा कौन सा, खाब वाला पॉइंट, और यहाँ पे हमारी स्पीति रिवर ऐड हुई थी। तो अब हम ऐड करेंगे किसको, स्पीति रिवर का। ठीक है, तो यहां से हमारी आएगी स्पीति रिवर, जो आपकी ट्रेस करेगी। देखिए अब ये ट्रेस करेगी रीजन को, तो कुंजुम रेंजेस से निकली। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा इसको हम बोलेंगे लोसर। लगा पता, इसको हम बोलते हैं लोसर। और याद रखना ये जो लोसर है ना, ये स्पीति रिवर के राइट बैंक में आता है। डन ना। अगर हम अभी ना इंपॉर्टेंट प्लेसेस ही देख लेते हैं इसके, जो रिवर्स के अलाउंग आते हैं। लोसर के बाद जो जगह आती है इंपॉर्टेंट जगह, इसको हम बोलते हैं काजा। तो लोसर के बाद जो जगह आएगी इसको हम बोलेंगे काजा, और काजा के बाद हम बोलेंगे ताबू। ठीक है, तो एक आ गई हमारी लोसर, एक आ गई हमारी काजा, और एक आ गया हमारा ताबो। ठीक है, ये वो जो मैंने आपको एरिया बताया ना, ये तीनों एरिया लोसर, काजा और ताबो, इनके नॉर्थ में एक मैं बोनस पॉइंट बताता हूं। इनके नॉर्थ में आता है हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द हाईएस्ट, ये बोल सकते हैं सबसे हाईएस्ट पास। ठीक है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट पास। ठीक है, और यहां पे गाड़ियां नहीं जाती है, जिसको हम बोलते हैं परांगला पास, जो आपका कनेक्ट करता है किसको, स्पीति को, किसके साथ, लद्दाख के साथ, परांगला पास। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये ना याद रहे। ठीक है, विजुअलाइज कर पाओ। डन। अब देखिए यहां पास है, हाई माउंटेन्स है। डन। और यहां से आती है हमारी डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स। अब हम देखेंगे कि इसके नदन पार्ट से, इस वाले रीजन से कौन सी रिवर्स आती है। जो सबसे पहले रिवर आती है वो आती है हमारी लिंगटी रिवर। देखिए इंपॉर्टेंट रिवर्स बता रहा हूं, इससे पहले देखो तेगपो, काबजियां, ये सारी की सारी किसकी ट्रिब्यूटरी है, स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बट मैं उनको यहाँ पे ट्रेस नहीं करवा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं से आपके तेगपो आएगी, काबजियां आएंगे, अलग अलग रिवर्स आएगी जो हम ट्रेस करने, जैसे हमारी लिंगटी रिवर आएगी। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया ये है आपका लोसर। ठीक है, ये है हमारा काजा, और ये है हमारा ताबो। ठीक है, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएं।
ठीक है। ये जो काजा और लोसर है ना, इसी के बीच में आती है हमारी क्या, की मोनेस्ट्री, यहीं आएगी हमारी। लोसर और काजा के बीच में ही आती है हमारी की मोनेस्ट्री। यहीं पे ही आता है हमारा किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया, और यहीं पे हमारा छीछम ब्रिज आता है, ठीक है ना। जो आपका किब्बर, जो आपके किब्बर है ना, उसको ज्वाइन करता है ये बाकी के एरिया के साथ, छीछम के एरिया के साथ, ठीक है ना। यहीं पे छीछम ब्रिज आता है, ये वो वाला एरिया हो गया, ठीक है। और अगर यहां से कोई रिवर आएगी तो जैसे काजा रिवर आ गई, किब्बर रिवर आ गई, ये वाली रिवर्स आएंगी आपकी। डन। काजा के बाद एक रिवर ऐड होती है जिसको हम बोलते हैं लिंगटी रिवर। तो ये वाली जो रिवर ऐड हो रही है इसको हम बोल रहे हैं लिंगटी रिवर, जो कि आपकी स्पीति की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है वो आती है पिन रिवर, ठीक है। तो ये जो हमने किया था कुल्लू का ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है ना, ये यहां पे है हमारे ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। इस साइड आता है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो है वो इधर आता है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, ठीक है ना, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। वैसे ही इस साइड आता है पिन वैली नेशनल पार्क, और पिन वैली नेशनल पार्क से जो रिवर आती है इसको हम बोलते हैं पिन रिवर। सो पिन रिवर इज योर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर, ठीक है। और ये जो एरिया आता है इसको हम बोलते हैं धांकर, एक को बोलते हैं सामलिंग, एक को बोलते हैं हम धांकर, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे क्या है हमारा धांकर गुम्पा। तो ये आ गई हमारी लिंगटी रिवर, ये आ गई हमारी पिन रिवर। तो ये है हमारा स्पीति रिवर का, ठीक है। स्पीति रिवर का कितना पाथ आया हमारा स्पीति के एरिया में, ठीक है, लाहौल स्पीति के स्पीति के एरिया में स्पीति रिवर, लिंगटी रिवर, पिन रिवर, और भी आएंगी आपकी तेगपो, काबजिया, ये सारी रिवर आ जाएगी। उसके बाद आपकी क्या करेगी, स्पीति रिवर एंटर करेगी कहां पे, किन्नौर में। ये जगह है सुमधो, तो यहां पे आती है आपका सुमधो आता है, और ये किन्नौर में एंटर करती है, और फिर ये आपकी मिल जाती है सतलुज रिवर से कहां पे, खाब में, जो मैंने आपको बताया था। तो ये है हमारी स्पीति रिवर, जो हमारी फिर किससे मिलेगी, सतलुज रिवर से खाब में, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ये कौन सी आ रही थी हमारी, ये आ रही है हमारी सतलुज रिवर। सतलुज रिवर में मिल रही है स्पीति रिवर। अब देखिए ये जो स्पीति रिवर है ना, इसके किनारे क्या क्या आता है। सबसे पहले स्पीति रिवर के बैंक्स में आएगा चांगो, जहां पे मिनरल जो है वो मिलता है हमें जिप्सम। उसके बाद आएगा हमारा एक और मुलिंग नाला, तो यहां पे जो आता है एक आता है मलिंग, ठीक है ना, मलिंग नाला सुनते ना, वो आता है, वो एक ट्रिब्यूटरी बनती है किसकी, स्पीति रिवर का, मलिंग नाला। उसके बाद आती है हमारी नाको लेक। तो स्पीति रिवर के लेफ्ट बैंक में एक जगह आती है नाको, जहां पे है हमारी नाको लेक, ठीक है, ये है हमारी नाको लेक। और इसी नाको लेक के ईस्ट डायरेक्शन में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं अपने हिमाचल की, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक जिसको बोलते हैं रियो पुरग्याल, ठीक है। मैं जरा पेन चेंज करता हूं, हिमाचल की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक जिसको हम बोलते हैं रियो पुरग्याल, तो ये आती है रियो पारगियाल या रियो पुरजिल, और इसी के नॉर्थ में आता है लियो पारगियाल या लियो परजिल, ठीक है। ये आती है आपके इस रीजन में, नाको के ईस्ट में रियो पारगियाल या, और उसके नॉर्थ में लियो पुरग्याल या पुरजिल, ठीक है। ये आ गया, ये एरिया ट्रेस हो गया, डन। अभी भी अब देखो, इसी में आपको क्या बताऊंगा मैं, वैलीज बता दूंगा मैं। देखो ये जो है ना आपका, ये लाहौल स्पीति का रीजन है और ये किन्नौर का रीजन है, और ये स्पीति रिवर जो एरिया खाब से ऊपर तक का ट्रेस कर रही है किन्नौर में, इसको हम बोलते हैं एक वैली जिसका नाम है हैंगरैंग वैली। तो ये वाली जो वैली है ये है हमारी हैंगरैंग वैली, खाब तक, इसको हम बोलते हैं हैंगरैंग वैली। तो हमने सुना था ना, बुशहर रियासत का जो राजा था केहरी सिंह, उसको गिफ्ट में मिली थी हैंगरैंग वैली तिब्बत से, ठीक है, डन। अब ये जब हम हिस्ट्री के पॉइंट्स करेंगे तब ये करेंगे। तो ये आ गई हमारी हैंगरैंग वैली। अब हम जाएंगे सतलुज के अलोंग, तो ये हमारा ट्रेस हो गया स्पीति रिवर का, ये उसके साथ जो वैलीज आई हमने बता दी हैंगरैंग वैली। अब हम सतलुज रिवर के साइड जाएंगे किन्नौर में ही, तो ना थोड़ा सा आगे जाने में एक रिवर और ऐड हो जाती है, जो ऐड होती है आपकी सतलुज रिवर पे, एक और रिवर ऐड होती है, और इस जगह का नाम है करछम। ये जो जगह है ये आती है हमारी करछम, डन। और ये वाला जो रिवर है इसको हम बोलते हैं बसपा रिवर,
तो ये है बसपा रिवर। और ये जो आपका एरिया है ये है हमारा सांगला का एरिया। जो बसपा रिवर के अलॉन्ग आते हैं ना, एक आता है आपका सांगला, रक्षम और आता है आपका छितकुल। तो छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छितकुल वो क्या आता है आपका बसपा रिवर के अलॉन्ग आता है। तो ये जगह ये आपकी सतलुज रिवर की क्या बनती है, ये देखिए ये आपकी सतलुज रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है। ठीक है, अब देखो आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा बिटवीन ये जांस्कर एंड बसपा रिवर। ठीक है, अब यहां का मैं आपको एरिया बता देता हूं। एक हम बोलते हैं रग्ड ग्लैन, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, तिरुंग। ये आती है हमारी टिडोंग वैली। ये वाली जो वैली है इसको बोलते हैं टिडोंग वैली, अलोंग ये ना सतलुज के बैंक के अलोंग है। और यहां से जो रिवर आती है जो हमारी सतलुज की फिर से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये है तिरुंग रिवर। हम पूछ लेंगे ना कभी कभी TIRUNG या टिडोंग रिवर, तो ये है तिरुंग रिवर। डन। उसके बाद अब ये वाला एरिया देखो, ये वाला बीच का एरिया, ये तिरोंग वैली के अब इस साइड वाला एरिया रह गया। डन। ये जो जगह है यहां पे आता है हमारा किन्नर कैलाश। यहां जो पीक आती है वो आती है हमारी किन्नर कैलाश पीक, वो इस एरिया में आती है हमारी किन्नर कैलाश पीक। ठीक है, अब जरा सतलुज के राइट बैंक को देख लेते हैं अप टू करछम। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये है हमारी रोपा वैली, ये है हमारी रोपा वैली। ठीक है, रोपा वैली का फिर मैं ना ये वाला कलर ले लेता हूं, ये है हमारी रोपा वैली। और रोपा वैली से जो रिवर निकल के आती है इसको हम बोलते हैं रोपा रिवर। यहां से आ जाएगी हमारी रोपा रिवर। ठीक है, और ये रोपा वैली, हैंगरेंग वैली, रोपा वैली, टिडोंग वैली। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ एक और रिवर आती है जिसको बोलते हैं हम कशांग रिवर। कशांग हाइड्रो प्रोजेक्ट भी इसी के किनारे है। ठीक है, कशांग रिवर जो कि आपका किसको ट्रेस करती है, ये ट्रेस करती है आपके लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये है लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये आ गई कशांग रिवर, आपकी सतलुज की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, टिडोंग रिवर। ठीक है, और यहां पे एक रालदांग रिवर भी आती है, और ये जो एरिया आता है इसको बोलते हैं हम रिब्बा। ठीक है, ये जो एरिया है इसका नाम है रिब्बा। तो यहां आती है हमारी रिब्बा वैली। ठीक है, इस एरिया में आती है हमारी रिब्बा वैली, और यहां पे ग्रेप्स, ठीक है, यहां पे ग्रेप्स होते हैं। यहां से आती है हमारी रालदांग रिवर। अगर पूछेंगे तो कौन सी रिवर आएगी, रालदांग रिवर। ठीक है, यहां पे जो प्लेसेस आते हैं वो आते हैं, एक आता है हमारा पू, जो एरिया आता है, एक आता है हमारा पू, मुरांग, वो सारे इसी जगह में आते हैं। ठीक है, टिडोंग इधर आएगी फिर ये मुरांग आएगा। डन, ये वाला एरिया हो गया। अब देखो हम करछम में पहुंच गए। करछम से आगे जाने के बाद एक और जगह आती है जिसको हम बोलते हैं रिकांगपियो, हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर है रिकांगपियो। आपको पता है ये ना मेन रोड पे नहीं आता है, आपको मेन रोड से अलग से आपको लेफ्ट डायरेक्शन को, यानी आपको नॉर्थ को जाना पड़ेगा। ठीक है ना, जाओगे तो आपको रिकांगपियो आएगा और फिर आएगा आपका कल्पा। अब हम जब सतलुज से आगे जाएंगे ना, अब आगे को शिमला को जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एक और प्लेस आता है जिसको हम बोलते हैं यूला, और यहां से जो रिवर आती है इसको हम बोलते हैं यूला रिवर। तो एक और रिवर आ जाएगी यूला रिवर। फिर इसके आगे जाने पे राइट बैंक पे एक और रिवर आएगी शोरांग रिवर। डन ना, और यहीं पे आपका करछम हाइड्रो प्रोजेक्ट आएगा, करछम वांगतू हाइड्रो प्रोजेक्ट। और यहां पे आपका जो गांव आएगा इसको हम बोलते हैं भाबा नगर। तो यहां आ जाएगा आपका भाबा नगर। यहीं पे आती है आपकी शोरांग लेक, जो आपकी किन्नौर की शोरांग लेक है ना, वो भी इसी एरिया में आती है। तो किन्नौर में है ना हमारी, एक है हमारी शोरांग लेक, एक है हमारी यूलाकांडा। ठीक है, यहां पे भी है हमारा कृष्ण टेम्पल, हाईएस्ट कृष्ण टेम्पल है यूलाकांडा पे, एक है हमारी नाको लेक। ठीक है, ये आया हमारा किन्नौर में सतलुज का ड्रेनेज। डन, आपकी ये सारी रिवर्स आएंगी। अब सतलुज रिवर क्या कर रही है, एंटर कर रही है शिमला में। और शिमला में भी ना, ठीक है, चौरा से एंटर करती है, बदाल वाले एरिया से एंटर करती है, इसको हम चौरा बोलते हैं। डन, अब देखिए ये जो शिमला में एंटर कर रही है, तो सबसे पहले जो इसके अलॉन्ग बैंक्स में आएगा, ये आएगा हमारा जो एरिया, इसको हम बोलते हैं बुशहर। तो यहां आता है हमारा बुशहर। तो हमेशा याद रखना कि किन्नौर में जो आपकी बसपा रिवर है, ठीक है ना, तो जब हम देखते हैं कि बसपा रिवर के अलॉन्ग जाते हैं तो इधर एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं कामरू फोर्ट, जो आपकी एंशिएंट कैपिटल है किसकी, बुशहर की। ये दोनों, एक है बसपा के किनारे, एक है आपका सतलुज के किनारे। डन,
ये वाला एरिया आ गया। अब देखिए यहां पे जो रिवर आती है इसको हम सबसे पहले, जो ऊपर से रिवर आएगी इसको हम बोलेंगे घानवी रिवर। ये आ गई आपकी घानवी रिवर, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहां से जो रिवर आएगी इसको हम बोलेंगे मगलाड रिवर, बिशैल पीक से, बिशैल पीक है यहाँ पे, मगलाड रिवर, मगलाड रिवर, MAGLAD, मगलाड रिवर, घानवी रिवर, अगेन ट्रिब्यूटरी ऑफ योर सतलुज रिवर। इसके बाद सतलुज रिवर आगे को ट्रेवल करेगी। यहाँ पे आपके एरिया आएंगे सराहन, ठीक है, भीमा काली टेम्पल, ज्यूरी आ जाएगा, डन। चलो अभी मैं रिवर्स का बता रहा हूं। इसके बाद ये सतलुज रिवर आपकी आगे जाएगी। अब ये देखो बॉर्डर किससे बना रही है, ये बॉर्डर बना रही है कुल्लू से, कुल्लू के साउथ से बॉर्डर बना रही है। तो कुल्लू के, ठीक है ना, साउथ में आपको पता है हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ है श्रीखंड महादेव जी का पीक, श्रीखंड महादेव पीक है यहाँ पे, ठीक है, टेम्पल श्रीखंड महादेव। और यहां से जो रिवर आती है इसको हम बोलते हैं कुरपन रिवर। सतलुज के इधर से जो आती है उसको बोलते हैं हम कुरपन रिवर, ठीक है। जो श्रीखंड महादेव ये रेंजेस है इधर से निकल के आती है, एक और रिवर आती है समेज रिवर, कुरपन रिवर, और ये आपकी ऐड हो जाती है सतलुज की राइट बैंक में। इसी कुरपन रिवर के जो अलोंग है क्या आता है हमारा, निर्मंड, कुल्लू का निर्मंड। वैसे ही कुल्लू का जो अनदर बॉर्डर है, यहां से जो रिवर आती है इसको हम बोलते हैं बहना रिवर। तो इधर इसके अलोंग आता है हमारा बहना महादेव जी का टेम्पल। तो ये आ गई हमारी बहना रिवर, बहना, बहना रिवर, बहना खड्ड, ठीक है। और यहां पे एक और जगह आती है जिसको हम बोलते हैं आनी, तो हम बोल सकते हैं आनी खड्ड। तो ये आनी खड्ड, बहना खड्ड, कुरपन खड्ड, सबेज खड्ड, ये कुल्लू से ट्रिब्यूटरीज है किसकी, सतलुज रिवर की, ठीक है। कहां से, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इधर से। वैसे ही ये जो आपका आता है ना, ये एरिया आता है आपका शिमला, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं ना शिमला से एक ठियोग आ गया, फिर हम चले गए नारकंडा को, और आए फिर हम रामपुर को, ठीक है, ये ऐसे एरिया है। वैसे ही जब नारकंडा में पड़ेगी बर्फ, फिर हम जाएंगे यहां से शिमला के हिप्पा से होते हुए, मशोबरा से होते हुए, फिर हम जाएंगे नारकंडा के एरिया को क्रॉस करते हुए रामपुर को चले जाएंगे, डन। और ये जो एरिया है देखो, एक ये वाला एरिया आ गया, अगर हम ऐसे गए, एक ये वाला एरिया, ये जो बीच का एरिया है ये है हमारी भज्जी रियासत, ठीक है। तो अगर हम शिमला से ठियोग, नारकंडा, रामपुर जाएंगे, या शिमला से मशोबरा, नालदेहरा और फिर नारकंडा जाएंगे, ये जो बीच का एरिया आएगा, ये जो बीच का एरिया आएगा ये है हमारी भज्जी रियासत, और इस एरिया को ड्रेन करती है हमारी नौती रिवर। यहां से जो आती है वो आती है हमारी नौती रिवर, ठीक है। शाली टिब्बा, उसके बाद करियाली लेक, वो भी इसी रीजन में है। तो ये आ गई हमारी नौती रिवर। ये हुआ हमारा कुल्लू के साथ, किसका, सतलुज का। अब आगे जाके सतलुज हमारी जाएगी मंडी में, ठीक है। अब ये किसके साथ बॉर्डर बनाएगी, मंडी के साथ। ये देखो अब ये सतलुज बना रही है बॉर्डर मंडी के साथ। अच्छा, शिमला की जगह का ना, शिमला का इधर का इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा है, सुन्नी, जो सतलुज के बैंक के अलोंग आता है, इसको हम बोलते हैं सुन्नी। तो यहां आएगा हमारा सुन्नी का रीजन। देखिए अब है मंडी के साथ। अब मंडी के साथ जो एरिया बना रहा है ना, मंडी के साथ, तो सतलुज रिवर के राइट बैंक में क्या आता है, सतलुज रिवर के राइट बैंक में जो एरिया आ जाएगा, यहां आ जाएगा हमारा करसोग का एरिया, ठीक है। और ये वाला जो एरिया आएगा, यहां आएगा हमारा तत्ता पानी, तो ये आ जाएगा हमारा मंडी का तत्ता पानी वाला एरिया, ठीक है। और अगर हम शिमला का देखेंगे तो शिमला का आ जाएगा हमारी कौन सी रियासत, धामी रियासत। सतलुज के लेफ्ट बैंक में आती है धामी रियासत, ये है धामी रियासत, ठीक है। और इसके बाद ये जो तत्ता पानी है ना, अब देखो जैसे ही हम सतलुज के अलोंग चलेंगे ना, और ये बिलासपुर में पहुंच रहे हैं ना, तो यहां पे आपको पता क्या है, यहां पे बना हुआ है हमारा कोल डैम। कोल डैम बना हुआ है सतलुज रिवर के ऊपर। कौन सा डैम, कोल डैम, ठीक है। ये जो बिलासपुर को जाएंगे, ये आपका सोलन है, यहां से हम आगे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, ये यहां पे, और ये आपका जो बिलासपुर है इसके बॉर्डर पे ये क्या बनेगा हमारा, कोल डैम, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या बना हुआ है, कोल डैम बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए मंडी का ये तत्ता पानी है, उसके बाद ये आपका सोलन का एरिया, सोलन के बीच में बॉर्डर बना रही है कौन, मंडी और सोलन के बीच में सतलुज रिवर। ये जो सोलन वाला एरिया है ना, अब देखो फिर से मैं वही चीज बता रहा हूं, क्या किया था हमने, सोलन के लिए ये किया था, ये सोलन है। उसके बाद ये जो आपके अश्विनी रिवर ड्रेन करती है एरिया, ये आया कुनिहार, ये आया हमारा अर्की का एरिया। अर्की का एरिया को बोलते हैं हम भागल, ठीक है। यहां पे हमारी दालाघाट कंजर्वेशन रिजर्व,
वो भी यहीं पे ही है, दालाघाट कंजर्वेशन रिजर्व। और यहाँ पे हमारी मजथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना मजथल, MAJATHAL, मजथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी इस एरिया में आती है। तो सतलुज के लेफ्ट बैंक में आती है मजथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतलुज के राइट बैंक में आता है हमारा मंडी वाला एरिया, ठीक है। और मंडी का भी कौन सा एरिया, जहां से सुकेत रियासत की शुरुआत हुई है, श्री मांगल वाला एरिया, ठीक है। यहां पे हमारा बग्गा में अल्ट्राटेक का पावर प्लांट भी है, उसका सीमेंट प्लांट भी है। डन। अब देखिए ये आई हमारा कोल डैम। अब कोल डैम की वजह से पता क्या हो रहा है, यहां बन रही है एक आर्टिफिशियल लेक, जो कि बाद में जाके क्या यूज कर सकते हैं, हम इसको टूरिज्म के लिए यूज करेंगे। हम बोलते हैं ना, आपको पता है इस बार मेंस में भी आया था, हमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बताने पड़ते हैं, किसके, रिवर के। अब रिवर से आपके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पूछ लिए, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पूछ लिए तो बैटल्स बता सकते हैं। अब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पूछ लिए तो क्या हुआ, हमने क्या किया है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाया है, जो आपकी मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा, इरिगेशन के पर्पस भी आ सकता है, प्लस ये जो लेक बनी है इसमें हम टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म की एक्टिविटीज को भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम पेपर में मैप भी बनाए ना, विद मैप अगर हम बताए ना तो सेट बैठता है। तो ये बन रही है आपकी, फिर इसको बोलेंगे हम तत्तापानी लेक। तो यहां से अब हमारे क्रूज भी ट्रैवल करेंगे फ्रॉम कोल डैम, ये कोल डैम लेक से तत्तापानी लेक, दोनों, ठीक है ना। ये आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है, तत्तापानी में हॉट वाटर स्प्रिंग है, अब ये लेक बनती जा रही है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक। इसके बाद सतलुज क्या करती है आपकी, एंटर कर जाती है बिलासपुर के रीजन में, ठीक है। अच्छा, बिलासपुर के रीजन में एंटर करने से पहले इसमें ब्यास रिवर से, ठीक है, यहां पे ना आपकी ब्यास रिवर आती है, तो ब्यास रिवर से पंडो लेक है ब्यास रिवर में, और यहां से ना पानी लिया जाता है, जो आपका कहां दिया जाता है, सतलुज रिवर में ऐड किया जाता है। जगह आती है हमारी सलापड़, तो ये जो जगह आती है इसको हम बोलते हैं सलापड़, ये वाली जगह आती है हमारी सलापड़, ठीक है। इसके बाद क्या करेगी, इसके बाद सतलुज रिवर आपकी बिलासपुर में एंटर होती है, ये देखिए ये बिलासपुर में एंटर हो रही है और ये फिर एग्जिट कर जाएगी, ठीक है। एग्जिट कहां से करेगी, एग्जिट करेगी ये नैला गांव से, एग्जिट करेगी ये नैला गांव से, ठीक है। अब देखिए मैं जरा इसको ऐसे करता हूं, डन। अब देखिए ये नैला गांव से एग्जिट कर जाएगी और ये भाखड़ा डैम वाला रीजन है, डैम है यहां पे भाखड़ा डैम, डन। और यहां पे ये बनाती है गोविंद सागर लेक, ये जो लेक है ये है गोविंद सागर लेक, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ना, जो आपकी बनी हुई है सतलुज रिवर के ऊपर बनी हुई है बिलासपुर में। अब देखिए मैंने आपको बताया था सतलुज रिवर के लेफ्ट बैंक में आता है बिलासपुर और सतलुज रिवर के राइट बैंक में आता है सुनहानी, जो आपकी बिलासपुर कहलूर रियासत की ना राजधानी थी। इसके सतलुज के राइट बैंक में नॉर्थ में, जहां पे संसार चंद ने अटैक किया था, धार झंझियार, ठीक है, छातीपुर फोर्ट, यहां से जो रिवर आती है इसको हम बोलते हैं शीरखड। तो शीरखड आती है और वो किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, आपकी सतलुज रिवर की। वैसे ही एक और रिवर आती है, इसको हम बोलते हैं सुक्कड़खड, सुक्कड़खड भी आपकी ट्रिब्यूटरी किसकी बनती है, सतलुज रिवर की, शीरखड सुक्कड़खड, ठीक है ना। वैसे ही आपकी एक शिमला से आती है, ठीक है, एक शिमला से आती है जिसको हम बोलते हैं गंभर रिवर, तारा देवी हिल से एक आती है हमारी गंभर रिवर, ये भी आपकी सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है। वैसे ही जब हम शिमला, मैंने बताया था ना शिमला से जब हम बिलासपुर आए, मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट के प्रोफाइल में करवाया हुआ, ठीक है, वो एक बार आप सारी कर लेना, ठीक है, फिर बेस बन जाएगा सारा का सारा। तो शिमला से बिलासपुर आने के बीच में जो हम बिलासपुर की जिस धार में एंटर करते हैं ये है बहादुरपुर धार, और इस बहादुरपुर धार और बांदला धार के बीच में हमारी कौन सी रिवर आती है, अली रिवर, अलीखड। तो ये सारी की सारी आपकी ट्रिब्यूटरीज है सतलुज की इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर, और फिर सतलुज रिवर भाखड़ा से एग्जिट कर जाती है, ठीक है। तो ये है हमारी सतलुज रिवर, डन, जो कि आपकी तिब्बत से एंटर करती है ना, शिपकीला पास से एंटर करती है, डन। अच्छा, मैं आपको एक रिवर बताना भूल गया हूं जिसको हम बोलते हैं बैरा रिवर, ठीक है। ये भी आपकी कहां ऐड होती है बैरा रिवर, ये देखिए मैं आपको बता देता हूं, डन। ये आपका रामपुर बुशहर है, रामपुर बुशहर के बाद जब सतलुज रिवर को आगे को बढ़ते हैं ना तो एक और रिवर ऐड होती है, एक को बोलते हैं हम नोगली रिवर, नोगली खड, और नोगली खड के बाद जो ऐड होती है उसको बोलते हैं हम बैरा रिवर, ठीक है। याद रखना, ये आई हमारी नोगली रिवर, ये आई बैरा रिवर, ये आई नाउती रिवर, ये एरिया याद रखना। फिर आगे जाके जो आपकी ठकुराइयां होंगी ना रियासतें, ये तब आती हैं, ठीक है। ये होगी हमारी आनी खड, ये होगी हमारी बहना रिवर, ये घानवी रिवर, मगलाड रिवर, डन। इसको बोल दिया शोरांग रिवर, रालदांग रिवर,
ये यूला रिवर। उसके बाद आपकी ये आ गई कशांग रिवर, ये आ गई रिब्बा रिवर, ये आ गई टिडोंग रिवर, तिरुंग रिवर, ये आ गई आपकी स्पीति रिवर। उसके बाद हम ये देख लेंगे बिलासपुर की। तो ये है हमारा सतलुज का ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रिवर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।